Good morning, dear students. Today we will do an activity. In this activity, you have to take a piece of bread or you can take a roti. Now you have to sprinkle few drops of water on it and put it in a box. Then close the box. Then you have to see the bread or roti every day until you find some changes on it. तो चिल्ड्रन टुडे हम एक एक्टिविटी करेंगे. इस एक्टिविटी में आप या तो ब्रेड का पीस ले सकते हैं या फिर एक रोटी ले सकते हैं. और फिर अगर आप ब्रेड लेते हैं, मान लो आपने ब्रेड ली, तो उस पर पानी स्प्रिंकल करना है कुछ ड्रॉप्स, और उसके बाद में इसको एक बॉक्स में बंद करके रख देना है. उसके बाद में एवरी डे यानी प्रत्येक दिन आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि ब्रेड में क्या क्या चेंजेस आते हैं. तो जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग बेस पे होते हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे. सो आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी you will see these changes in the bread or roti. Okay, so first is by touch. यानी जब हम कोई भी चीज़ को टच करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं. क्योंकि आपने ब्रेड लिया है, ब्रेड पे आपने वाटर स्प्रिंकल किया, उसके बाद में उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया. उसके बाद में एवरी डे आपको उसको चेक करना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बाय टच, यानी उसको छू कर उसको टच करके देखेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस इन द ब्रेड. तो आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी यू विल सी देयर आर मैनी चेंजेस इन द ब्रेड. सो बाय टच यू विल फाइंड दैट फर्स्ट एंड सेकेंड डे द ब्रेड इज सॉफ्ट. Yes, and from the third day you will find a little bit moisture and softness in the bread, and fourth day, fifth day and sixth day you will see the bread is totally moist. ओके, तो जब हम उसको एवरी डे टच करके देखेंगे तो जो फर्स्ट और सेकंड डे होगा तो अपने देखेंगे कि ब्रेड है वो सॉफ्ट रहती है. थर्ड डे उसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, थोड़ी नमी आ जाती है. उसके बाद में जो फिफ्थ सिक्स्थ डे होगा ना, तब हम देखेंगे जो ब्रेड है वो पूरी तरह से मॉइस्ड हो गई है, यानी उसमें बहुत सारी नमी आ गई है. ओके, नेक्स्ट इज बाय स्मेल. यानी अब स्मेल से उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, लेट्स सी. On the first day, you will not find any kind of smell. From the second day, you will find the bread has stinking smell. And the third day, you will feel that the bread has very bad smell. And fourth day, fifth day, it will go on and the smell will become more bad. तो चिल्ड्रन जब हम स्मेल से उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप देखोगे फर्स्ट डे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते, यानी जैसा आपको दिख रही है ब्रेड वैसी रहेगी. लेकिन सेकंड डे आप देखेंगे कि उसमें एकदम थोड़ी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है. जब उसको हम थर्ड डे ऑब्जर्व करेंगे बाय स्मेल तो आप देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है. और उसके बाद में फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ डे चलता रहता है ऐसे ही, और जो स्मेल होती है वो और भी ज़्यादा गंदी होती जाती है, बैड होती जाती है. ओके, सो नेक्स्ट इज बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस. सो what will be difference in the bread we will see. So by looking through hand lens you will find that the first day bread is just usual as a normal bread. The second day you will find some difference. So on the second day you will see bread has a little white layer, and on the third day you will see that white layer has increased and white layer looks like a velvet.
and from the third day you will see that it has that white layer plus some green layer is also there, and on the fifth and sixth day you will see that green layer is increasing day by day. ओके चिल्ड्रन, तो बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, यानी जब हम हैंड लेंस से उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट डे होता है वो नॉर्मल है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं दिखेंगे। सेकंड डे आप देखेंगे कि उस पर एक वाइट लेयर बन जाती है। थर्ड डे आप देखेंगे कि वाइट लेयर तो बन ही रही है और वाइट हो रही है वो, और वो वेलवेट की तरह हो जाती है। उसके नेक्स्ट डे आप देखोगे कि वाइट लेयर तो ऑलरेडी है, साथ में एक ग्रीन लेयर भी उसमें स्टार्ट हो जाती है बनना। और उसके नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि जो वाइट लेयर है उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर भी बन जाती है, तो पूरी तरह से वो उसका कलर है वो चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एंड लास्ट, दिस इज बाय कलर। ओके, so now let's talk about color. On the first day you will not see any kind of difference. It will remain same on the first day of white color bread. Now from the second day you will see a little bit to whiteness in the bread. Bread changes into white, and on the third day you will see that the bread has become completely white. On the fourth day you will see that bread has become a little green and white. On the fifth day you will see that the bread has become completely green, and on the sixth day the bread has become greenish and blackness in color. सो चिल्ड्रन, जब हम बाय कलर उसको देखते हैं तो फर्स्ट डे उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम जैसे नॉर्मल ब्रेड होती है वैसी होती है। सेकंड डे जब हम उसको बाय कलर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो वाइट होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड डे उसमें और ज़्यादा वाइटनेस आ जाती है, लेकिन फोर्थ डे जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वाइट के प्लेस पे थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड उसके बाद में नेक्स्ट डे जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो कम्प्लीटली ग्रीन हो जाती है, और उसके नेक्स्ट डे जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो ग्रीन के साथ में ब्लैक भी हो जाती है। इसका मतलब हमारी जो ब्रेड है वो पूरी तरह से स्पॉइल्ड हो चुकी है। अंडरस्टूड? देन तो चिल्ड्रन, वी कैन फाइंड द फूड स्पॉइल्ड by touch, by smell, by looking through hand lens, by color. Understood? Thank you.